रेक्टेंगल को अपने को क्या बनाने का है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन क्या है अपना? दिया है रेक्टेंगल और बना के क्या दिखाना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको समझा मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? आपका क्वेश्चन क्या दिया है? रेक्टेंगल। बोलेंगे आप लोग, क्या दिया है? रेक्टेंगल। और प्रूफ क्या करना है उसको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक जादू है ये, समझ रहे ना? एक जादू टाइप का ही हो गया। दिया है कुछ भी और पूछ रहा है कुछ भी। तो चलो प्रूफ करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो लिखो प्रूफ। लिखने का इन क्वाड्रिलेटरल, डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल ही है सब। क्वाड्रिलेटरल MNOP इज अ रेक्टेंगल। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे गिवन। ये इंफॉर्मेशन किधर से उठाया आपने? गिवन डेटा। पहला लाइन सबको समझा है? यस और नो? यस। क्वाड्रिलेटरल MNOP इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट लाइन सबको क्लियर है क्या? ये इंफॉर्मेशन किधर से उठाया आपने? गिवन। गिवन किधर होता है? टेक्स्ट बुक। क्लियर है इतना? गो है। जब ये आपका रेक्टेंगल है तो क्या होगा? देयरफॉर एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू एंगल O इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होने वाला है बताओ मुझे आप लोग? क्योंकि क्या है ये? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90। इधर रीजन क्या लिखेंगे आप बताओ मुझे? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। एंगल ऑफ रेक्टेंगल। किधर से है सर एंगल ऑफ रेक्टेंगल? ये प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। अब देखो, नाउ व्हाट वी विल राइट? एंगल NP या MO, एंगल M प्लस एंगल O equals to 90 plus 90 is equal to what? 180. Therefore, angle M plus angle O equal to 180. इसका मतलब क्या हुआ आपको? इसके अपोजिट एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है? 180 आ रही है। याद है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसके अपोजिट एंगल कितने आ रहे हैं? 180। यस और नो? यस। ओके। ऑल्सो क्या? लेकिन आपने M और O लिया है। चलो N और P चेक करते हैं। एंगल N प्लस एंगल P इक्वल टू 90 प्लस 90। Therefore, what will be the final answer? 180। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल को अगर ऐड करते हैं तो हमें बार बार कितना मिल रहा है? 180। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल कितने के होते हैं? 180। तो इधर लिखो दो इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इसका नाम लिख दो क्वाड्रिलेटरल। ये लिख दो MNOP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट्स वेरी सिंपल। यस और नो? चलो अभी एक बार पूरा प्रूफ वापस एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट पे अटेंशन, सिट स्ट्रेट। आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन दिया है कि आपका MNOP एक रेक्टेंगल है। ऐसा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर हम लोग लेट लिखेंगे। और लेट इसलिए लिखा जाता है कि नाम जब डायग्राम में नहीं दिया होता है तो अपनी तरफ से जब आप लिखते हो नाम तो लेट लिखने का। तो क्या नाम दिया आपने इसको? MNOP इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का नाम आपने दिया इसलिए लेट लिखा। ओके। अब आपका गिवन क्या प्रूफ करना है आपको? क्वेश्चन में आपको जो ये रेक्टेंगल दिया है ना, उसे आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। ऐसा आपका क्वेश्चन था।